हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय करण सरदाना। आप सभी का स्वागत है। और एक नई वैकेंसी आई है सीएसआईआर के अंदर। एक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है, NAAL जिसको बोलते हैं। इसके अंदर अलग अलग टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। 6 जून से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी तारीख है 10 जुलाई, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी ये वैकेंसी है उसमें जो पोस्ट है वो कितनी है वो देखते हैं। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके अंदर कुछ कुछ वैकेंसी निकली हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लेवल रहेगा उसका बेसिक पे जो रहेगा वो 20,000 रहेगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली सैलरी 40,000 के आसपास पड़ेगी, 39-40,000। मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 28 साल। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 28 ईयर्स। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में और वैकेंसी निकली है और आप में से कौन कौन एलिजिबल है। देखिए, मोस्टली मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जॉब्स में ITI मांगा गया है। ठीक है, टेक्नीशियन की जॉब है। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाली, फर्स्ट टेक्नीशियन ग्रेड 2, जिसके अंदर आपको फिटर का ITI सर्टिफिकेट या नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी 10th के अलावा। 10th जो है जिसमें आपके 55% मार्क्स हो, और साथ में ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है 3 साल का तो भी आप एलिजिबल हैं। 2 साल का आपने ITI किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आपने सिर्फ 3 साल कहीं पे भी फिटर में काम किया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेट, यूटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री में, पब्लिक सेक्टर में, तो अगर डायरेक्टली एक्सपीरियंस भी आपको और सिर्फ 10th है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो आपके पास कोई डिप्लोमा या ITI होना चाहिए या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली ये सारी कंडीशन सेम है। अगली कंडीशन है हमारे पास वेल्डर की। जो पहली थी उसमें 25 वैकेंसी थी फिटर में, फिर 2 वैकेंसी आती हैं वेल्डिंग वाले के लिए। देन सेम ऐसे ही आप देखिए टर्नर के लिए है, इसके लिए 3 वैकेंसी हैं। फिर इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए वैकेंसी है। देखिए इसमें क्या मांगा है आप समझ गए होंगे कि आपको ITI का सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रिकल में जिस भी पोस्ट के लिए है। या फिर आपको SSC के साथ, मतलब 10वीं पास के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए अप्रेंटिस ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल ट्रेड में तो भी, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रिकल में किसी मिनिस्ट्री या किसी गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद योर 10th में 55% नंबर होने जरूरी है। यहाँ पे 104 पोस्ट हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। सेम जो है मशीनिस्ट के लिए भी वैकेंसी है और यहाँ 8 वैकेंसी है। ऐसे 22 अलग अलग ट्रेड में वैकेंसी निकली है। 106 वैकेंसी IT वालों के लिए है। 107 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है। 108 वैकेंसी जो है मैकेनिकल ट्रेड वालों के लिए है। 100 सॉरी मैं वैकेंसी पढ़ गया, एक वैकेंसी है यहाँ पे। इससे पहले एक है, इससे पहले 4 वैकेंसी है। वैकेंसी पढ़ना है, वो कैटेगरी मैंने पढ़ लिया था। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें 11 वैकेंसी है। फिर 5 वैकेंसी आती हैं ड्रॉट्समैन मैकेनिकल वाली लाइन के लिए। फिर आपके पास एक वैकेंसी आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। फिर 2 वैकेंसी आती है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए। ऑलमोस्ट सबके साथ सेम क्राइटेरिया है, बस डिग्री चेंज होती जा रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे है IT वालों के लिए। इसके बाद मोटर मैकेनिक के लिए एक वैकेंसी है और फिर एक वैकेंसी है इलेक्ट्रो प्लेटर के लिए, और फिर पेंटर के लिए भी वैकेंसी है यहाँ पे एक। तो ऐसे आप देख सकते हैं। शीट मेटल के लिए एक वैकेंसी है, हाउस कीपर के लिए भी एक वैकेंसी। देन कैटेगरी केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट के लिए भी एक वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी एक वैकेंसी है। अगर आप फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हैं तो भी एक वैकेंसी है। और अगर आप क्लिनिकल मेडिकल लैब टेक्नीशियन है तो भी यहाँ पे एक वैकेंसी निकली हुई है। इस तरह से लगभग 22 अलग अलग कैटेगरी में कुछ कुछ वैकेंसी निकली हुई। तो इसे आप देख सकते हैं। आपका जो यहाँ पे पेपर होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। जो आपकी स्टेज 1 है उसमें आपके ट्रेड से रिलेटेड सवाल आएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का मैकेनिकल वाला। तो ये कंडक्ट होगा आपका ट्रेड टेस्ट। ठीक है,
सेकंड आपका जो स्टेज 2 होगा उसके अंदर पहला पेपर जो है 2.5 घंटे का पेपर है, जिसमें पहला पेपर मेंटल एबिलिटी का है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। फिर जो इसमें दूसरा पड़ाव है वो आधे घंटे का है, जीए और इंग्लिश आएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 25 क्वेश्चन के लिए 75 नंबर आएंगे। और तीसरा आपका जो है कंसर्न सब्जेक्ट आएगा, जो आपकी मेन जिसमें आपने जॉब करनी है, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। तो यानी कि आईटीआई वालों के लिए, जिनका स्पेशली किसी लाइन से एक्सपीरियंस है, वो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम जो एज है वो है 28 इसे अप्लाई करने की। ठीक है, तो जल्दी से आप अप्लाई कर दीजिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अलग अलग पोस्ट में यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। आखिरी डेट है अप्लाई करने की 10 जुलाई, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस की अगर आप बात करें तो 500 रुपये है, और SC ST PWD वुमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, तो उन्हें एग्जेम्प्ट दिया गया है इसके लिए। तो जल्दी से इसे अप्लाई कर दीजिए अगर आपके पास ये इनमें से कोई भी डिग्री है। ठीक है, एंड स्टूडेंट, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा मेरे, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस मैं नहीं बना पाता हूँ, तो वहाँ मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बहुत सारे एग्जाम की इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिलती है, और साथ के साथ मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, वीडियो, पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, एंड इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।